जब भी कोई जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता है वह प्रोसेस क्या कहलाता है? जनन। वह उसकी जनन क्षमता कहलाता है। ठीक है। जनन कितने प्रकार का होता है? लैंगिक और अलैंगिक, दो प्रकार का। लैंगिक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जब दोनों जनक यानी माता और पिता के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है तो इस प्रकार का जन्म क्या कहलाता है? लैंगिक जन्म कहलाता है। अलैंगिक जन्म वह होता है जिसमें माता या पिता दोनों में से केवल एक जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है तो उसको हम अलैंगिक जन्म कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपको क्या बताऊंगी? अलैंगिक जन्म के प्रकार बताऊंगा। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो आपकी बुक में ये बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट है द्विखंडन। द्विखंडन कहते हैं बेटा बाइनरी फिशन। द्वि मतलब दो, खंडन मतलब टूटना। जब एक जीवधारी का शरीर दो टुकड़ों में टूट जाता है तो इस तरह की प्रक्रिया केवल एक कोशीय जीवों में होती है। एक कोशीय जीव भी क्या है? अमीबा। तो अमीबा का शरीर बेटा पहले क्या होता है? ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक। ये न्यूक्लियस थोड़ा लंबा होता है। लंबा मतलब उसका साइज बढ़ता है। अब ये न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ जाता है। इसके किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म आ जाता है। ठीक है। फिर इसकी जो ये प्लाज्मा लेमा है ये बढ़ जाती है और बढ़ जाने के बाद ये दो अमीबा बन जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। इतना क्लियर हो गया? फिर से बताऊं, अमीबा में पहले किसका विभाजन होता है? केंद्रक का। फिर केंद्रक जब दो हो जाते हैं उसके बाद उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और लास्ट में उसकी जो बीजी होती है ना, प्लाज्मा लेमा जो होती है उसके द्वारा वो अलग हो जाते हैं और एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए? दो अमीबा बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं द्विखंडन यानी बाइनरी फिशन। समझ में आ गया? फिर है बेटा खंडन। खंडन मतलब टूटना। फिशन ये स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। स्पाइरोगायरा मींस आपने नदी में जो काई बहती हुई देखी है ना, लंबी लंबी सी काई, वो स्पाइरोगायरा होता है। आप क्या करते हो? डंडी से उसको हटा देते हो तो वो टूट जाता है, वो फिर नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। फिर और तोड़ोगे तो और नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस है। ये जो एक स्पाइरोगायरा है वो जब छोटे छोटे पीसों में टूट जाता है तो वो नया स्पाइरोगायरा बना देता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं खंडन, फिशन। ठीक है। अब है पुनर्जनन। पुनर्जनन का दूसरा नाम है पुनरुद्भवन। इसको पुनरुद्भवन भी कहते हैं। पुनरुद्भवन या इंग्लिश में कहते हैं रिजनरेशन। तो ये एक जीव होता है जिसका नाम है प्लेमेरिया। क्या नाम है? प्लेमेरिया। और इसका नाम क्या था? स्पाइरोगायरा, है ना। और इसका नाम लिखा है अमीबा। ठीक है। तो प्लेमेरिया एक बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है। इस सूक्ष्म जीव के भी शरीर के अगर हम ऐसे टुकड़े कर देते हैं, यहाँ पे मैंने कितने पार्ट करे? 1 2 3 3, है ना। तो प्रत्येक पार्ट एक नए प्लेमेरिया को जन्म देता है। समझ में आ रहा है? पुनर्जनन
चौथी होती है।